नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ है। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं व्याख्याता व वरिष्ठ अध्यापक की और तृतीय श्रेणी अध्यापक की। जो अध्यापक की अभी परीक्षा हो चुकी है, तो जो शिक्षक बनने के इच्छुक है, ठीक है ना। अभी क्या था, व्याख्याता की तैयारी करने वाले और वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वाले जितने भी विद्यार्थी थे वो लगभग सभी एक बार ऐसे कह रहे थे कि एक बार हम वो रीट मेंस वाली परीक्षा दे लें, एक बार रीट मेंस की परीक्षा दे लें। तो जो रीट मेंस वाले विद्यार्थी हैं वो सेकंड ग्रेड और व्याख्याता की तरफ ही आते हैं अधिकतर। उधर सीईटी की तरफ वाली जो परीक्षाएं हैं, जैसे मान लो एलडीसी की परीक्षा है या वन रक्षक है, वनपाल है और कांस्टेबल है, उस तरफ नहीं जाते, इसी तरफ आते हैं। अब वो इस तरफ आ गए हैं। अभी तक उन्होंने सोचा नहीं था कि हम सेकंड ग्रेड की तैयारी करेंगे या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करेंगे। अब उनको सोचना है कि किस तरफ तैयारी करेंगे। ये पहले एक अलग चीज थी। पहले क्या होता था कि सोचने का तरीका अलग था, अब थोड़ा सोचने का तरीका अलग हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि पेपर जो है वो अलग टाइप के आने लग गए हैं। अलग अलग कुछ नहीं है, पेपर हमेशा से ऐसा ही रहा है। क्योंकि ऐसा ना कि जब मुझे इतना ध्यान है कि जब 2005 में वैकेंसी आई थी अध्यापक की, उससे पहले बहुत कम जो है शिक्षक भर्ती आती थी। तो 2005 में जब आई थी तो 25-30 हज़ार लगे थे। तो वो पेपर ये था कि एक छोटी सी गाइड आपके पास है 200 पेज की, तो आप लग जाओगे, ठीक है ना। और उसके बाद 2008 की आई, तो उसमें ये था कि एक गाइड से नहीं 2-3 गाइड होनी चाहिए, छोटी छोटी हो चाहे या बड़ी, एक गाइड भी लग जाओगे। और उसके बाद 2008 के बाद फिर लगातार क्या है कि बढ़ता गया। अब अचानक से फिर उसके बाद एकदम से 2015 में पेपर जो है वो काफ़ी टफ आने लगे थे। मतलब ऐसा लगता था कि इतना घुमा के पूछ रहे हैं, ऐसे क्रम पूछ रहे हैं, ठीक है ना, जन्म तिथियां पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें ऐसा लगने लग गया था कि बड़ा टफ पूछने लगे। पहले क्या सीधे पूछते थे, भी सीधा ये कहाँ है, वो कहाँ है, ये कहाँ है, तोता कहाँ है, मैना कहाँ है, ये वाला संस्थान कहाँ है, वो वाला संस्थान कहाँ है, दरगाह कहाँ है, मंदिर कहाँ है, ऐसे पूछते थे। फिर ये मिलान वाले प्रश्न आने लगे, ठीक है ना। तब ऐसा लगने लग गया था बहुत कठिन है 2015 में अचानक से। और अब ये 2025 ही मान लो, ठीक है ना, 25 में फिर वही कंडीशन होगी कि अचानक पेपर ने जो है अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। तो ऐसी कंडीशन में और आपको लगना है, आपके पास बहुत सारी भर्तियां पड़ी है अभी, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको एक फायदा ये है, मैं ये नहीं कहता कि आप सभी भर्तियों में फॉर्म भरोगे या भरे हैं तो सभी भर्तियों में सिलेक्शन होगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि बहुत सारी भर्तियां होने से क्या होता है, विद्यार्थी जो है वो बंट जाता है। मतलब व्याख्याता की तैयारी करने वाला विद्यार्थी जिसने सोच रखा है वो व्याख्याता की ही तैयारी करता है, वो सेकंड ग्रेड की तरफ पर अन्य तरफ नहीं भागता है। तो वहाँ की मेरिट जो होती है उसको वो डिस्टर्ब नहीं करता है। और वरिष्ठ अध्यापक का विद्यार्थी है वो वरिष्ठ अध्यापक बनेगा, वो बाकी की जैसे कांस्टेबल की है या एलडीसी की है या वन रक्षक की है, वनपाल की है, उनकी मेरिट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये सभी के लिए बड़ा गोल्डन चांस है। एलडीसी वालों के लिए इसलिए क्योंकि जो एलडीसी बनना चाह रहे हैं वही उधर जाएंगे, दूसरे अपनी भर्तियों में लगे रहेंगे, उधर जाएंगे भी तो उनको इतना डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस भर्ती की तैयारी के बाद उसकी करेंगे तो भी प्रॉपर उसकी तैयारी करने वालों को वो मेरिट डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। और नहीं तो क्या होता है कि जैसे एक भर्ती आ गई, अब उसमें क्या सभी लग जाते हैं, अब सभी लग जाते हैं तो उस भर्ती को डिस्टर्ब कर देते हैं दूसरी भर्ती वाले भी आके। तो ये कंडीशन अच्छी है। लेकिन अब मैं बात जो करने वाला हूँ वो वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता की, कि दोनों में से किसकी तैयारी की जाए। तो बड़े ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा विद्यार्थी व्याख्याता की तैयारी करे और कौन सा विद्यार्थी वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करे। बात हम करते हैं पदों की, तो व्याख्याता में जो है प्यारे विद्यार्थियों टोटल 3200 पद है और वरिष्ठ अध्यापक में 6500 पद है, ठीक है, ये अपने पास है। अब अपने को क्या करना है कि व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक में समस्या क्या आ रही है। समस्या ये है कि जो फर्स्ट पेपर है, क्या जो फर्स्ट पेपर है उसमें समस्या आ रही है। जो सामान्य अध्ययन का पेपर है उसमें समस्या आ रही है कि उसमें जो मिनिमम 40% वाला जो आंकड़ा है, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है, 40% वाला। अब ऐसी कंडीशन में मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि जिस विद्यार्थी की अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और विषय इन तीनों चीजों पर पकड़ अच्छी है, वह तो व्याख्याता की तैयारी
करें। जिस विद्यार्थी की अंग्रेजी गणित विज्ञान है, अगर ये अंग्रेजी गणित विज्ञान आपको बिल्कुल नहीं आती है तो ये छोड़ने पड़ेंगे, और अगर छोड़ने पड़ेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है 40% लाना। मैं ये नहीं कहता कि आते नहीं है, आते हैं, बाकी जो बहुत सारा मैटर पड़ा है, सिर्फ ये इतने अंग्रेजी गणित विज्ञान से कुछ नहीं होता, लेकिन कंडीशन ये है कि एक आधा सवाल करना होता है, और या फिर आपकी तैयारी बड़ी हाई लेवल की होनी चाहिए जिससे ही हो। तो ये चीजें जिनको कम आती है वो थोड़ा सा वरिष्ठ अध्यापक की तरफ जा सकते हैं, और या फिर ये भी कम आती है और उसके अलावा सामान्य अध्ययन जो सामान्य अध्ययन है वो भी उसका कमजोर है, उसको मूल पुस्तकें भी नहीं पढ़नी आ रही, ठीक है ना, तो उसको वरिष्ठ अध्यापक की तरफ जाना चाहिए। अगर किसी की अंग्रेजी भी ठीक है, ठीक का मतलब अगर वो 4-5 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 2-3 करने लायक है तो चलेगा, वो ठीक है ना, मेरे अंदाजे से 1-2 भी करेगा तो भी चलेगा। वो अंग्रेजी भी आती है थोड़ी बहुत गणित भी आती है, थोड़ी बहुत विज्ञान भी आती है, ठीक है ना, और सामान्य अध्ययन पर भी उसकी पकड़ है, वो विषय भी उसका बहुत अच्छा है, तो उसको व्याख्याता की तरफ जाना चाहिए। ये सारी चीजें अगर उसकी अच्छी है, अच्छी का मतलब ये है कि विषय उसका बहुत अच्छा होना चाहिए, मूल पुस्तकें पढ़ने की आदत भी होनी चाहिए, ठीक है ना, अंग्रेजी गणित विज्ञान का इसका नॉर्मल ज्ञान होना चाहिए। और अगर अंग्रेजी गणित विज्ञान छोड़ने हैं कि मैं तो छोड़ के आऊंगा, तब थोड़ा सा व्याख्याता से बचें। अगर वरिष्ठ अध्यापक लगे हुए हैं, L2 लगे हुए हैं, फिर तो जाना ही है, तो फिर आपको ताकत लगानी पड़ेगी, अन्य जो बचा हुआ पाठ्यक्रम है उसको कवर करना होगा ताकि आपके 40% आ सके। और अगर ये सारी चीजें नहीं आती है तो इधर आ जाए, जिसका जीके अच्छा है और जिसने रीट लेवल 2 का पेपर दिया है वो विद्यार्थी वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर सकते हैं, या ये जो चीजें नहीं आती वो इसकी तैयारी कर सकते हैं वरिष्ठ अध्यापक की। अब रही बात पाठ्यक्रम में समानता है दोनों में, लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूंगा कि आप लोग अपना सिलेक्ट कर लें। और एक चीज और है, जिस विद्यार्थी ने पहले व्याख्याता की तैयारी की थी, ठीक है ना, जिस विद्यार्थी ने पहले व्याख्याता की तैयारी की थी वो व्याख्याता की तैयारी करे, और जिसने वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी की थी वो वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करे, भटके नहीं। इसके अलावा अदर कहीं जाने की कोशिश न करे। ऐसा नहीं है कि भी हिंदी है तो साथ साथ में इधर हम देखें तो LDC है उसमें भी हिंदी है, हम देखें पटवार में भी हिंदी है, हम देखें तो ये जो SIR है इसमें भी हिंदी है, तो इस तरफ न रुझान करें। इन दोनों में से एक चीज सेलेक्ट कर लें और उसकी तरफ अपनी जी जान लड़ा दें। दूसरी बात यह है कि जैसे पैटर्न की बात आ रही है, तो पैटर्न कुछ नहीं है, ठीक है, और मूल पुस्तक टाइप का कुछ नहीं होता। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं कि जो पुस्तकें बनाई जा रही है जो बाजार में, कुछ का तो मैं कहता नहीं, जिनका कोई भी नाम मात्र की, वो तो विद्यार्थी को, पढ़ने वाले विद्यार्थी को वैसे ही पता चल जाता है। कुछ ऐसी अलूल जुलूल जो किताबें वगैरह नोट्स वगैरह आ जाते हैं उनकी बात तो अलग है, ठीक है ना, लेकिन पढ़ने वाले विद्यार्थी को पता है कि कौन से सही है कौन से गलत है। तो वो जो टीचर्स हैं वो मूल पुस्तकों से ही आपको एक प्रकार के नोट्स ही बनाकर देते हैं। और तो ऐसा नहीं है कि मूल पुस्तकें, क्योंकि वो अपने आप पैदा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कि वो अपने आप पैदा कर लेते हैं, भी खुद की तरफ से लिख देते हैं कि हाँ भी कुतुब मीनार कहाँ है, क्या कुतुब मीनार तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना, ताजमहल कहाँ है तो ताजमहल दिल्ली में है। अब एक ने दिल्ली में लिख दिया और एक ने ऐसे लिख दिया, ऐसा नहीं होता। वो मूल पुस्तकें पढ़ते हैं, वहाँ जो बताया हुआ है वही चीज़ वो बताते हैं। बस ये है कि थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। कुछ लोग नाम मात्र का मैटर मेन मैटर उठा लेते हैं जी सा, जिससे बच्चे को पढ़ के लगता है कि हाँ मुझे याद हो रहा है, बड़ा आसान है, ठीक है ना, तो बच्चा उसकी तरफ क्या है कि थोड़ा आकर्षित हो जाता है। और जबकि वहाँ क्या है वो आसान नहीं आने वाला होता है, पेपर को समझना जरूरी होता है। उस बात को समझोगे, जब उस बात को समझोगे, क्योंकि अभी क्या है कि अवधारणात्मक प्रश्न आते हैं, समझ पर आधारित प्रश्न आ रहे हैं, तो उस बात को जब समझोगे ना तभी उस प्रश्न का उत्तर दे पाओगे। चीजें क्या है, जो कुछ प्रश्न जो बता रहे हैं ना हम कठिन है, वो कठिन नहीं है एक्चुअल में। वो क्या है, संबंध, जैसे आप पढ़े हो और किसी चीज को समझे हो, समझने के बाद क्या है कि उस समझ पर आधारित होते हैं कि आप उस चीज को, उससे संबंधित वो प्रश्न पूछा जाता है और आपको वो सारी चीजें याद है, आपने उसको समझा हुआ है, तो आप उस समझ के आधार पर उस प्रश्न का उत्तर दे पाते हैं। प्रश्न ऐसा नहीं आता कि जैसा आपने पढ़ा है वैसा का वैसा आ गया हो, एक बात। दूसरा, आप जो किसी प्रकार के जो नोट्स वगैरह, जो किताबें वगैरह है, उनका आप मिलान कराएं
कि पीछे की जो अभी पेपर जो हुए हैं उनके अंदर उनसे कितने प्रश्न आए हैं, कैसे आए हैं। तो ज़्यादा प्रश्नों वगैरह में किसी प्रकार की चेंजिंग ना करें, उस पर विश्वास रखें। मैंने पहले बताया था कि आप जो है, ठीक है ना, अपने शिक्षक पर और उनके नोट्स पर और उनकी पुस्तक पर, इन बातों पर आप विश्वास रखें। ये सारी चीजें हैं। तो शिक्षक जो आपको शिक्षक पढ़ा रहा है उसके वीडियो है तो उनको देखें, उसने जो पढ़ाया है वो देखें, उसने जो नोट्स बनवाए हैं वो देखें, और उसके अलावा उसने जो पुस्तक देखी है वो भी आप देख सकते हैं। और अगर इनमें से कोई चीज नहीं है तो फिर आप किसी अन्य राइटर के नोट्स भी ला सकते हैं, जिस पर आपको विश्वास है उसकी पुस्तक भी ला सकते हैं, ठीक है ना। और पुस्तक के साथ जो है कुछ सहायक सामग्री ला सकते हैं। सहायक सामग्री का क्या करना है कि ऐसे नहीं कि सहायक सामग्री को पूरा पढ़ने लगे, पूरा नहीं पढ़ना है। सहायक सामग्री को क्या करना है, ला के आपने रखना है। 1 किताब, 2 किताब, 3 किताब, 4 किताब, जो भी है वो लाकर आप रख लें। और इस पुस्तक में से, नोट्स में से आपको कोई ऐसा टॉपिक लगता है कि जो कवर नहीं हुआ है या अच्छे से नहीं करवाया गया है, थोड़ा सा कमजोर रह रहा है, या आपका अच्छे से कवर हो चुका है लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा और पढ़ना चाहिए, तो वो उन जो सहायक सामग्री है उसमें से उस टॉपिक को देख लीजिए। और देखने के बाद उसमें जो एक्स्ट्रा बातें हैं जो आपकी पुस्तक में, आपके नोट्स में नहीं थी, उनको यहां ऐड कर लीजिए, ताकि फिर से जब आप पढ़ने बैठें तो आपको इसे न पढ़ना पड़े। क्योंकि दोबारा जब आप रिवाइज करने लगेंगे तो ये जो चीज है एक्स्ट्रा सामग्री, ये फिर से पढ़ी नहीं जाएगी, और यहां जो पढ़ा है वो आपका बेकार ही चला जाएगा, वो किसी काम नहीं आएगा। क्योंकि जब दूसरी बार पढ़ोगे तो आप नोट्स पढ़ोगे और अपनी पुस्तक पढ़ोगे, जो सहायक सामग्री है वो पढ़ने का आपको मौका नहीं मिलेगा। और दोबारा जब पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, आज मान लो अभी आप तैयारी पे बैठते हो, अभी जो चीजें जनवरी में पढ़ोगे, पेपर जाके जून जुलाई में होने वाला है, और जो सहायक सामग्री है, जो मूल पुस्तकें हैं, वहां से जून जुलाई तक जो पढ़ा है वो इतना याद नहीं रहने वाला है। इसलिए जो भी एक्स्ट्रा पढ़ते हो उसको पेज लगा के इसके अंदर जोड़ दो। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मैंने इस पुस्तक में जोड़ रखा है, ये देखिए इस तरह से, ये ऐसे इसके साथ फेविकोल लगा के जहां नोट्स की जरूरत है वहां एक पेज पे लिखा और अंदर उसके साथ में थोड़ा सा फेविकोल लगाकर साथ में अटैच कर दिया, ताकि भविष्य में जब आप करें, रिवाइज करेंगे तो वो आपका अच्छे से हो जाएगा। वो एक चीज और है, आप तैयारी किसी की भी करें, एक बात आप अच्छे से मान लें कि आपके पास कितने महीने हैं, आपके पास 5 महीने हैं। कितने महीने हैं? 5 महीने हैं। 5 महीनों में आप अपना टारगेट ये रखें कि आपने 3 माह में पाठ्यक्रम जो है वो एक बार पूरा करना ही करना है। 3 माह में पाठ्यक्रम जो है वो एक बार पूरा करना ही करना है। और जो विद्यार्थी पहले से तैयारी कर रहे थे या पहले भी 1-2 बार दे चुके हैं परीक्षाएं, तो वो 2 महीने में भी कर सकते हैं, नहीं तो 3 माह में आपने पाठ्यक्रम पूरा करना ही करना है। क्योंकि 2 माह 3 माह में करोगे तो बचे हुए 2 माह में आप इनका रिवाइज कर पाओगे। और किसी भी चीज को टाइम टेबल से पढ़ें, बिना टाइम टेबल के ना पढ़ें, पाठ्यक्रम जरूर पास में रखें, पाठ्यक्रम के हिसाब से पढ़ें। आज ही टाइम टेबल बना लें, पूरे बिंदुओं का टाइम टेबल बना लें और ये तय कर लें कि 3 महीने में मुझे किसी भी स्थिति के अंदर ये पाठ्यक्रम खत्म करना है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लगता रहता है कि आपको ऐसा लगता रहता है कि आप पाठ्यक्रम पूरा कर लेंगे, लेकिन आपका पाठ्यक्रम पूरा होता नहीं है। पाठ्यक्रम पूरा होते होते क्या परीक्षा नजदीक आ जाती है, परीक्षा को 15 दिन बचते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन बचते हैं। अब जब 30 दिन बचते हैं तो इन 30 दिन में पाठ्यक्रम फिर से रिवाइज हो नहीं पाता, होता ही है तो वो स्पीड से होता है, ढंग से हो नहीं पाता। इस वजह से अगर रिवाइज नहीं होता है, किसी भी शिक्षक से देख लेना, पूछ लेना चाहिए। और बताते भी है कि 3 बार, कम से कम 3 बार रिवाइज आपका होना ही चाहिए। 3 बार, कम से कम 3 बार। तो रिवाइज उसका पढ़ा हुआ जो है आपका बेकार चला जाएगा अगर रिवाइज नहीं होगा तो। और एक और रणनीति बना के रखें कि रविवार जो है आप अपना रिवाइज के लिए रखें। हर रविवार को ये देखें कि सिर्फ मैंने रिवाइज ही करना है, क्योंकि लंबे समय बाद किसी को रिवाइज करना बड़ा मुश्किल होता है। हैंड टू हैंड रिवाइज करते रहना आसान होता है। किसी भी चीज को पढ़ने के बाद अगर एक बार रिवाइज कर लेते हैं आप,
किसी भी चीज़ को पढ़ने के बाद अगर कुछ दिनों बाद एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो फिर वो लंबे समय तक रहती है। कहने का मतलब है आपने 6 दिन पढ़ा और 7वें दिन अगर रिवाइज कर लिया है तो वो लंबे समय तक आपको याद रहेगी। फिर चाहे आप 1 महीने बाद भी उसको पढ़ोगे तो वो रिवाइज हो जाएगा। और एक बार पढ़ने के बाद आपने रिवाइज नहीं किया और सीधा 2 महीने बाद 3 महीने बाद रिवाइज कर रहे हो तो वो लगभग ये मानो कि 70-80% आपके दिमाग से गायब हो जाएगी। फिर आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। और 6 दिनों के बाद संडे को आप रिवाइज कर रहे हो तो 6 दिनों में जितना पढ़ा है वो संडे को बड़ी आसानी से आधे दिन में ही आप सबको रिवाइज मार दोगे। एक सरसरी निगाह मारोगे, सारा रिवाइज होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि आपको क्या करना है। व्याख्याता की तैयारी करनी है, वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करनी है। और डिटेल में अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मैं आपको एक नंबर बता देता हूँ, ठीक है ना। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 63-771-24-802। इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे। जब आप व्हाट्सएप करेंगे तो आप अपनी समस्या लिख देना, जो भी समस्या है। मैं आधा घंटा 20-20 मिनट तक बात करता हूँ, अच्छे से पूरी परिस्थिति जानकर बात करता हूं मैं, ठीक है ना। और अगर कोई विद्यार्थी जिससे मैं बात करता हूं और वो वीडियो देख रहा है तो वो कमेंट जरूर करे कि मैं बात करता हूं। चाहे यूपी से है, चाहे बिहार से है, चाहे हिमाचल प्रदेश से, चाहे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से, कहीं से भी है वो विद्यार्थी, ठीक है ना। समस्या को लिखें। अगर मुझे वास्तव में लगा कि समस्या वास्तव में है, ठीक है ना, वास्तव में समस्या है, तो मैं खुद चलकर उनको अपने पर्सनल नंबर देता हूं, ठीक है ना। और फिर उनसे बात करता हूं कि किस प्रकार क्या समस्या है, कौन सी समस्या आ रही है, किस समस्या का क्या समाधान हो सकता है। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारी भर्तियां आई हुई है और इस बार सोच ले कि इस बार तोड़ेगा ही तोड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।